हाय गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जबकि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की ही बात की थी, लेकिन उसमें हमने क्या किया था कि हमने डिस्कस किया था नॉन फार्माकोलॉजी ड्रग और फार्माकोलॉजी ड्रग के बारे में। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी ड्रग के बारे में, जो कि फर्दर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि आखिर फार्माकोलॉजी ड्रग में जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल एक्टिंग ड्रग। तो ये जो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग होती है ये क्या करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। तो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग जो होती है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे पास सेंट्रल एक्टिंग ड्रग। ठीक है, तो ये क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, जहाँ पर हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है। जब वो स्टिमुलेट हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे पास जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, फिर बीपी इंक्रीज़ हो जाता है। इसका सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो लास्ट में देखिएगा। ठीक है, फिर ही आपको इस सब चीज़ों की समझ में आएगी कि आखिर हमारे पास जो फार्माकोलॉजी ड्रग होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग होता है, ठीक है, ये मैं न्यूरॉन बना रही हूँ। न्यूरॉन बेसिकली ऐसे नहीं होते, तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि नॉरेपिनेफ्रिन हार्मोन होता है। वो क्या करता है कि वो जाता है हमारे हार्ट के पास, आर्टरीज वेंस के पास, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे हमारा बीपी जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉरेपिनेफ्रिन कैसे बनता है। ठीक है, हमारे पास है टायरोसिन। ठीक है, अब ये जो टायरोसिन होती है वो डोपा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और डोपा से क्या होता है कि हमारे पास डोपामीन बनता है। अब डोपामीन क्या करता है कि वेजिकल जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें चला जाता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन में। ठीक है, अब ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ना, ये मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है और साइनेप्स में रिलीज़ हो जाती है। फिर अगले न्यूरॉन को क्या करती है, स्टिमुलेट कर देती है। ठीक है, सिग्नल दे देती है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास वेजिकल है, जहाँ पर क्या हो चुका हुआ है, हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन बन चुका हुआ है। ठीक है, तो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग में हमारे पास कौन सी ऐसी ड्रग है जो क्या करेगी, इस नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ होने से, या इस नॉरएपिनेफ्रिन जबकि अगर ये रिलीज़ हो चुका है तो इसको क्या करेगी, किस तरह इनहिबिट करेगी, किस तरह रीअपटेक होगा, ये सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम सेंट्रल एक्टिंग ड्रग में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक और बात का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, जैसे कि आपको पता है कि अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स और बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स वगैरह क्या होते हैं, हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का नर्व एंडिंग में, वो हमारे पास होते हैं अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब इसका काम क्या होता है, हम इसके काम की बात कर लेते हैं कि क्या होता है कि जब हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होता है और वो साइनेप्स में रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, साइनेप्स क्या होती है कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो हमारे पास स्पेस होती है, जो क्लेफ्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं साइनेप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास ये नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ हो गया। ठीक है, अगर ये हार्मोन रिलीज़ हो गया, देखिए ऑल द टाइम क्या होता है कि हमारे पास हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं होते। ठीक है, अगर लेट्स सपोज क्या हुआ है कि अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारी क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया या इंक्रीज़ हो गया है, मे बी लाइक अगर हमने कोई डॉगी देख लिया तो हमारे जो होते हैं वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होगी कि वो सारा दिन या सारी रात इंक्रीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, उसका एक ऐसा टाइम होता है कि वो क्या हो जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है, ये क्या होगा कि इस रिसेप्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें वापस आ जाएगा। ओके, तो अब ये इसमें वापस आ गया तो अब क्या ये वापस यहीं पे पड़ा रहेगा, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो कि हमारे पास क्या है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर लेगा। ठीक है, इसको डाइजेस्ट कर लेगा, वॉट एवर। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास ये नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिससे दूसरा न्यूरॉन क्या होगा, वो स्टिमुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये बात होगी हमारे पास अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर के फंक्शन की बात होगी। अब हमने क्या करना है कि इसको स्टिमुलेट करना है। ठीक है, अगर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो ही जा रहा है तो हमने क्या करना है, इसको स्टिमुलेट करना है, जिससे क्या होगा कि हमारा नॉरएपिनेफ्रिन जो होगा वो रीअपटेक होता रहेगा, और जब वो रीअपटेक होता रहेगा तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसको स्टिमुलेट करने वाली हमारे पास कौन सी ऐसी ड्रग है, ठीक है, वो हमारे पास आती है क्लोनिडीन। ठीक है,
ये हमारे पास ड्रग है जो क्या करती है, इसको स्टिमुलेट करती है, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉजिटिव पॉइंट शो करवा रही हूँ, जो क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा और इसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे ड्रग की बात होगी जो कि हमारे पास क्या है, क्लोनिडीन। अब हम इसकी दूसरे ड्रग की बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास आती है अल्फा मिथाइल डोपामीन। अब ये जो ड्रग है ये क्या काम करती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारे पास एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन कैसे बनता है, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामीन, डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये जो ड्रग है अल्फा मिथाइल डोपामीन इस टायरोसिन को कन्वर्ट कर देगी अल्फा मिथाइल डोपा में, ठीक है। अब ये जो टायरोसिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा मिथाइल डोपामीन, अगर हम लोग ये ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा मिथाइल डोपा और अल्फा मिथाइल डोपा आगे कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा मिथाइल डोपामीन में। अब अल्फा मिथाइल डोपामीन से क्या होगा कि ये वेजिकल में जाएगा, ठीक है। इस वेजिकल में क्या होता है, जैसे कि आपको बताया था कि जो डोपामीन होता है वो इस वेजिकल में जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डोपामीन है वो यहाँ पर क्या होगा, जबकि हमारे पास कौन सा डोपामीन है, अब अल्फा मिथाइल डोपामीन है, तो जाहिर सी बात है जब ये वेजिकल में जाएगा वहाँ पर क्या बनाएगा, अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। अब इस अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन का तो कहाँ मतलब कहीं भी कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फ्यूज़ नहीं होगा, या अगर ये फ्यूज़ हो जाएगा तो रिलीज़ नहीं होगा, अगर रिलीज़ हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अगर अगले न्यूरॉन को स्टिमुलेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो बीपी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग की दो ड्रग्स की बात होगी, जो हमारे पास एक क्लोनिडीन आता है, दूसरा हमारे पास आता है अल्फा मिथाइल डोपामीन, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि हमने सेंट्रल एक्टिंग ड्रग की बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर। गैंग्लियन ब्लॉकर जो है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही मतलब एक्ट करते हैं। इसका काम ये है कि अगर हम लोग इस ड्रग का यूज़ करेंगे ना तो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये जो गैंग्लियन ब्लॉकर होता है ये सिंपैथेटिक सिस्टम को ही एक्टिवेट नहीं करता, आई मीन कि सिंपैथेटिक सिस्टम को आई मीन ब्लॉक नहीं करता, बल्कि ये पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी होती है उनको भी ब्लॉक कर देता है। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होती है, जो सिंपैथेटिक होता है जैसे कि मैंने आपको बताया हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसलिए हम लोग ये जो गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग है इसको यूज़ नहीं करते। इसमें हमारे पास एक ड्रग आती है, उसका हम लोग बस नाम देख लेते हैं, वो हमारे पास होती है हेक्सामिथोनियम, ठीक है, हेक्सामिथोनियम। ओके हो गया। अब थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर ड्रग आती है वो हमारे पास होती है नर्व एंडिंग ब्लॉकर। इसको डिस्कस कर लेते हैं कि नर्व एंडिंग ब्लॉकर से में कौन सी ड्रग आती है और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब नर्व एंडिंग ब्लॉकर में कौन सी ड्रग्स आती है, हमारे पास जो नर्व एंडिंग ब्लॉकर है उसमें हमारे पास ड्रग आती है ग्वानाड्रिल, रेजरपिन, थर्ड मीटाइरोसिन। तो इन ड्रग के हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये जो ग्वानाड्रिल होता है जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है कि हमारे पास क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन इस वेजिकल में स्टोर होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये जो है नॉरएपिनेफ्रिन को क्या करेगा, ये जो ग्वानाड्रिल है, यहाँ पर मैं आपको न्यूरॉन की जो है वो डायग्राम नहीं दिखा रही, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, वेजिकल है, ठीक है, जहाँ जिसमें क्या है हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो ग्वानाड्रिल है ये क्या करेगा, इस नॉरएपिनेफ्रिन को किक आउट कर देगा, ठीक है, इस नॉरएपिनेफ्रिन को बाहर किक आउट कर देगा, जिससे क्या होगा कि नॉरएपिनेफ्रिन जो होगा वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये हमारे इस नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इंजाइम होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जो क्या करता है इसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ग्वानाड्रिल जो है वो इस वेजिकल में अब आ चुका है, ठीक है। ये मैं पॉजिटिव पॉइंट आपको शो करवा रही हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ग्वानाड्रिल है, ठीक है। अब ग्वानाड्रिल क्या करेगा कि ये फ्यूज़ नहीं होगा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। जब मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ नहीं होगा तो फिर आगे से रिलीज़ भी नहीं होगा, मेन कि क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन तो है ही नहीं, तो फिर ये कैसे रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ग्वानाड्रिल जो होगा इस वेजिकल में रहेगा, तो हमारे पास क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास हार्ट रेट पर अगर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है तो उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं करवाएगा। जब उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं करवाएगा तो क्या होगा, हमारे पास बीपी भी इंक्रीज नहीं होगा, ओके होगा। ये था हमारे पास ग्वानाड्रिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं रेजरपिन। रेजरपिन क्या करता है कि ये जो हमारे पास वेजिकल था, ठीक है,
ये वेजिकल, जैसे कि आपको पता है कि डोपामीन जो होता है वो क्या होता है कि इस वेजिकल में एंटर होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि नॉरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेजरपिन क्या करता है कि इस डोपामीन को इस मतलब वेजिकल में एंटर होने ही नहीं देता, ठीक है। जब ये डोपामीन इस वेजिकल में एंटर नहीं होगा तो नॉरेपिनेफ्रिन नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर वही मैकेनिज़्म मीन आ जाता है कि नॉरेपिनेफ्रिन नहीं रिलीज़ होगा तो हमारे पास क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज़ नहीं होगा, हमारे पास जो वेन्स एंड आर्टरीज है वो कंस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। तो थर्ड वन हमारे पास आ जाती है मी टायरोसिन, ठीक है। ये क्या होता है कि जो हमारे पास टायरोसिन है, ठीक है, टायरोसिन जो कि कन्वर्ट होता है डोपा में, आगे डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में, फिर डोपामीन आपको पता है वेसिकल में जाता है, वहाँ से बना देता है नॉरेपिनेफ्रिन। तो ये जो मी टायरोसिन है ये क्या करते हैं, इस टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट होने ही नहीं देते, ठीक है। तो जब टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट नहीं होगी, डोपा डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होगा, डोपामीन जो होगा वो आगे नॉरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉरेपिनेफ्रिन जो होगी वो आगे रिलीज़ नहीं होगी, वो अपने रिसेप्टर्स पे जाके मतलब अपने रिसेप्टर्स को है वो उनको स्टिमुलेट नहीं करेगी। जब उनको स्टिमुलेट नहीं करेगी तो हमारे पास बीपी इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सेंट्रल एक्टिंग ड्रग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी ड्रग्स के बारे में जो कि हमारे पास आती हैं डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, ARBS, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।